चलिए ठीक है, फिर से हम लोग अगेन 9th क्लास का जो साइंस है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसको फिर से हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको मैंने पहले चैप्टर में बताया, मतलब पहला जो मेरा वीडियो था उसमें आपको क्या बताया मैंने, जैसे आपको मैटर के बारे में बताया गया, मैटर का कंडीशन क्या है उसके बारे में बताया गया, एंशिएंट जो फिलोसफर थे, जो दार्शनिक थे, उनका क्या राय विचार था कि किन चीज़ों से बना हुआ है, तत्वों से, उनके बारे में बताया गया। क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, ठीक है। उसके बारे में हमने, उसके बाद हमने ये बोला कि जो मैटर है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, और वो भी वो जो पार्टिकल वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, ये बात भी आपको बता दिया गया था। उसके बाद जो बात थी वो ये थी कि अगर ठीक है, हम मान लिए आपकी बात की वो जो है वो पार्टिकल से बने हुए हैं और वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, बिकॉज बट डू यू हैव एनी प्रूफ फॉर इट, मतलब क्या आपके पास कोई चीज़ का प्रूफ है? उस प्रूफ को देने के लिए एक तो ब्राउनियन मोशन था, जो जिगजैग मूवमेंट, और एक दूसरा डिफ्यूजन का प्रोसेस था। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। तो वही एक्सप्लेनेशन ही आज थोड़ा सा कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको ये इस चीज़ को थोड़ा सा राइट डाउन करवा देना है, लिखवा देना है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा एक बार अब हम लोग एविडेंस पे आते हैं कि मैंने जो ये बात बोली कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है, और जो मैटर है कि जो पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, इस चीज़ का एविडेंस दो चीज़ों से आता है, ब्रोनियन मोशन से और दूसरा आता है डिफ्यूजन से। ब्रोनियन मोशन में जो एग्जाम्पल है वो है पानी में पोलन ग्रेन परागकण का डालना, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, पानी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उसका मूवमेंट और फास्ट होगा। ये सब चीज़ हमें शो कर रहा था कि पानी में पार्टिकल है और वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो एग्जांपल था ब्रोनियन मोशन में, वो था आपका ये जो अंधेरे से लाइट आ रहा था, जो अंधेरे से लाइट आ रहा था, उस एग्जांपल को मैंने डिफ्यूजन में दिया था, बट बाद में मैंने फिर बोला कि ये इसमें ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगा, वो आप देख सकते हैं वीडियो में। तो ये जो है, जो अंधेरे में से रोशनी थोड़ी बहुत कहीं छेद होता है, उससे होल होता है, उससे जो रोशनी आ रही होती है, उसमें भी हम लोग देखते हैं कि उसमें छोटे छोटे जो कण होते हैं वो काफ़ी मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो वो भी क्या कर रहे हैं, एक तरीके की जिगजैग मूवमेंट को शो कर रहे हैं। पानी वाले बीकर में ये है कि पानी फोर्स लगा के उन पोलन ग्रेन को मूवमेंट करवा रहा है, परागकण को, जबकि एयर में क्या है कि एयर के जो पार्टिकल्स है वो उन डस्ट पार्टिकल पे फोर्स लगा के उनको मूवमेंट करवा रहे हैं। लेकिन ये दोनों जो एग्जाम्पल वो किसके अंदर में आएगा, ब्रोनियन मूवमेंट के अंदर में ही आएगा। दूसरा जो था वो डिफ्यूजन का प्रोसेस था। डिफ्यूजन के प्रोसेस में मैंने आपको ये बताया था कि जैसे अगर हम कहीं पे कैंडल कहीं पे अगर हम अगरबत्ती जला दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो स्मेल है वो आपके कंप्लीटली रूम में क्या कर जाता है, स्प्रेड कर जाता है। तो ये क्या है, डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन मतलब किसी एक पदार्थ के पार्टिकल्स का दूसरे पदार्थ के पार्टिकल्स में यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स होना। समझिए, एयर का पार्टिकल और अगरबत्ती के जो धुएं निकल रहे उसमें भी वो पार्टिकल ही है, छोटे छोटे, उन दोनों का क्या होना, एक साथ मिक्स होना, और मिक्स होकर पूरा क्या हो जाना, फैल जाना, ठीक है। दूसरा हमने फूड का स्मेल देखा, जब गर्म खाना बनता है तो उसका स्मेल जो है किचन तक पहुंच जाता है। तो ये सब जो एग्जाम्पल थे वो डिफ्यूजन में थे। एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया वो ब्रोमीन गैस वाला था, जो रेड ब्राउन ब्रोमीन गैस का था, वो एग्जाम्पल था। उसमें हमने क्या बताया कि नीचे एक हमने जार रखा हुआ है, उसमें हमने ब्रोमीन गैस रेड ब्राउन डाल दिया। एक जार हमारे पास दूसरा है जिसमें एयर अपने आप, उसमें भरने की क्या जरूरत है, वो तो अपने आप एयर है, उसको हमने उस जार को लाके ऊपर से इस वाले जार पे उस पे लाके ऊपर से रख दिया। रखने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, थोड़ी देर बाद जो ये ब्रोमीन का रेड ब्राउन जो गैस था वो नीचे वाले जार से थोड़ा बहुत वो डिफ्यूज होकर ऊपर वाले जार में जा रहा है, और जाके वो पूरा यूनिफॉर्मली, यानी अब ऊपर नीचे का जो जार है वो कम्प्लीटली एक जैसा कलर आपको दे रहा है। मतलब ऐसा लगेगा जैसे कि वो जो ब्रोमीन गैस है वो कम्प्लीटली स्प्रेड हो चुका है दोनों जारों में, ठीक है। तो ये था डिफ्यूजन का प्रोसेस, ठीक है। अभी आपको पूरा का पूरा समझा दिया गया था। तो डिफ्यूजन और ब्रोनियन मोशन जो है वो दोनों इस बात को कंक्लूड करते हैं, इस बात को प्रूफ देते हैं कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बने हुए हैं और वो पार्टिकल हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। अब ये थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको लिखना है, वो आप लिखते जाइए, ठीक है। लिखने का काम आप लोग कर सकते हैं। आप चलिए हम लोग एक बार टॉपिक लिख लीजिए आप जल्दी से, एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर। ये यही टॉपिक मैं लिखवा रहा था, लेकिन मैंने बोला कि आप पहले समझ लो उसके बाद लिखवाने का काम होगा, ठीक है। तो लिखिए एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर, के नीचे लिखिए इट्स एविडेंस comes from diffusion and Brownian motion। इसका जो एविडेंस है वो डिफ्यूजन से और ब्रोनियन मोशन से, वो ब्रोनियन मोशन से और डिफ्यूजन से आता है। एक एक करके हम लोग देखेंगे ब्रोनियन मोशन और डिफ्यूजन के बारे में, ठीक है। चलिए ठीक है, पहला लिखिए उसमें मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इन वाटर। नीचे नीचे जो लिख लिया हो गया, उसके नीचे फिर अब पहला लिखिए मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इन वाटर।
मूवमेंट होना पोलन ग्रेन का, जो परागकण था उसका किसमें, वाटर में, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इन वाटर, ब्रैकेट में लिखिए वहां पे ब्रोनियन मोशन, ब्रैकेट में ब्रोनियन मोशन, मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इन वाटर, ब्रैकेट देके ब्रोनियन मोशन। ब्रोनियन मोशन क्या है, पोलन ग्रेन का ब्रोनियन मोशन क्या है, ब्रोनियन साइंटिस्ट द्वारा दिया गया, ऑब्जर्व किया गया ये वो है एक्सपेरिमेंट है, किस चीज का, पोलन ग्रेन का, कहाँ पे, वाटर में, ठीक है। इसमें लिखिए ही सस्पेंडेड extremely small pollen grains, he suspended extremely small pollen grains in water, he suspended extremely small pollen grains in water, ठीक है, and found that pollen grains were moving rapidly, and found that pollen grains were moving rapidly throughout the water, and found that pollen grains were moving rapidly throughout the water, ठीक है, मतलब वाटर में कंप्लीटली वो मूव कर रहा था। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इन अ जिगजैग वे, जिगजैग, आपको एक फिगर बनाया था क्या इस टाइप का, ठीक है। तो जिगजैग वे में, ये नहीं कि ऐसे जा रहा है ना, जिगजैग, ठीक है, उस तरीके से ब्रैकेट में जिगजैग वे में वो मूवमेंट कर रहा था, ये लिख लिया, ठीक है। He also observed that, observe किया उन्होंने, he also observed that when the temperature of the water is raised, जब उस पानी का टेम्परेचर राइज किया जा रहा है, when the temperature of the water is raised, the movement of pollen grains also acquire some more speed, थोड़ा सेंटेंस ब्रेक हो गया, बट कोई नहीं, एक कैसे लिख लीजिए, इट वाज आल्सो ऑब्जर्व दैट, क्या लिखा मैंने, जो भी लिखा ऐसे, शायद भूल गया मैं क्या लिखा है, एक मिनट रुकिए, क्या उन्होंने मतलब पानी को जब गर्म किया था तो ही ऑब्जर्व दैट फास्टर द पोलन ग्रेन्स मूव, मतलब जो भी आपने लिखा वो ठीक है, उसके बाद उसी में आप वो समझ रहे होंगे कहाँ से आपको काटना होगा, फास्टर द पोलन ग्रेन मूव, मतलब जब पानी गर्म कर रहे हैं तो पोलन ग्रेन भी क्या हो रहा है, फास्ट मूव करने लग जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसमें से देख रहा था, मैं ये समझ रहा था, लिखवा में अपने से रहा था, तो मैं भूल गया कि मैं लिखवा क्या है, ठीक है। अच्छा, तो इसका कारण आपको मैं समझा चुका हूँ सब, ठीक है, बहुत लंबा है, तो इतना लंबा मैं क्या लिखूंगा, आपको मेन चीजें लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लिखिए द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स, कहानी आपको सब समझा चुका हूँ, बट लिखवाने की जब बात आई तो मैं थोड़ा शॉर्ट लिखूंगा, कि ये लाइव क्लास वो नहीं है, ठीक है, तो बहुत लंबा हो जाएगा फिर, तो ऐसे पढ़ाना, आपको ओवरव्यू दे देना है मुझे, ठीक है, कि इस तरीके से ये चीज़ें हैं, क्योंकि लिखवाने का ये फिर क्लासरूम में ही संभव हो पाता है, मैं इतनी सारी चीज़ें आपको करवा पाऊँ, समझा, जो मेन है वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो जो जिगजैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स suspended in a liquid or gas, अभी बताऊंगा दोनों का मतलब क्या है। The zigzag movement of the small particles suspended in a liquid or gas is called Brownian motion. तो ये जो एक्सपेरिमेंट था वो ब्रोनियन मूवमेंट का था, और वो जो जिगजैग मूवमेंट है उस मूवमेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्रोनियन मोशन बोल रहे हैं, ठीक है, हो गया। और ये जो ब्रोनियन मोशन है, इसका ऑब्जर्वेशन हमें क्या चीज देता है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है, और वो पार्टिकल हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसमें आपका जो है मिक्सिंग ऑफ टुगेदर, डिफ्यूजन के बारे में है। तो सबसे पहले डिफ्यूजन का आप लोग डिफिनीशन लिख लीजिए। अब डिफ्यूजन के बारे में लिखिए, ये जो था वो ब्रोनियन मोशन के बारे में था, अब डिफ्यूजन के बारे में लिखिए। इट इज द प्रोसेस बाय विच particles of two or more different substances, it is the process by which particles of two or more different substances mixed together uniformly, मतलब कंप्लीट तरीके से, ठीक है, मिक्स टुगेदर यूनिफॉर्मली, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें
दो या दो से ज़्यादा अलग अलग सब्सटेंसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से कम्प्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं। और इसमें जो एग्जाम्पल है वो लिखवाने का बहुत लंबा है, इसमें एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, बुक से देखिएगा आपके पास जो बुक हुआ। एक तो एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको बोला वो क्या, ब्रोमीन वाटर वाला, तो इतना बस शॉर्ट में नीचे लिख लीजिए क्या, ब्रोमीन गैस एक्सपेरिमेंट, ब्रोमीन गैस एक्सपेरिमेंट लिख लीजिए, ठीक है। और एक दूसरा लिख लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल एक्सपेरिमेंट, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल एक्सपेरिमेंट। शॉर्ट में आपको आइडिया रहे कि हमने पढ़ाया क्या, और ये समझाता हूँ आपको, पोटेशियम परमैंगनेट समझाया नहीं है मैंने। पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल एक्सपेरिमेंट इन वाटर, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल एक्सपेरिमेंट इन वाटर। चलिए, ये दो एक्सपेरिमेंट है जो इम्पोर्टेंट है किसके लिए, डिफ्यूजन के लिए। वो तो एक्सपेरिमेंट वाटर वाला, और जो धूप जो होल में से जो हमें दिखता है मूवमेंट डस्ट पार्टिकल का, वो इम्पोर्टेंट था किसके लिए, ब्रोमीन के लिए, ठीक है। तो वो दोनों हो गया। अब यहाँ देखिए, ये है क्या, पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल, मतलब वो होता है पाउडर टाइप का सब्सटेंस होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सॉलिड टाइप का। उसको जब हम लोग पानी में डालते हैं तो पानी में मान लो शुरू में तो वो ऐसे है, तो इस टाइप सॉलिड टाइप शेप में है, जब पानी में डालेंगे तो वहाँ डिजोल्व होना शुरू करेगा, और डिजोल्व होके पानी का जो कलर है उसको कम्प्लीटली वो क्या कर देगा, चेंज। मतलब जो हमने ये हमारे पास बीकर है, ठीक है, उसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला, वो गया आराम से बैठ गया। जैसे हम लोग समझो बात, जैसे सबसे पहले ये समझो, जैसे हम लोग चीनी डालते हैं पानी में, तो चीनी पहले जाके क्या हो जाता है, बैठ जाता है। धीरे धीरे अगर हम ना भी घुलाएं तो चीनी अपने आप धीरे धीरे क्या होता है, डिजोल्व होना शुरू होता है। तो हम क्या बोलेंगे, वहाँ उस चीनी का क्या हो रहा है और पानी का क्या हो रहा है, एक दूसरे में डिफ्यूजन हो रहा है। समझ में आई बात, यानी चीनी का पार्टिकल जो है पानी में मिल रहा है और पानी का पार्टिकल चीनी में मिल रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। उसी तरीके से चीनी वाला थोड़ा उतना अप्रोप्रिएट नहीं लगा, तो बुक वाला जो एनसीईआरटी का बुक है, उन्होंने पोटेशियम परमैंगनेट का एक्सपेरिमेंट लिया, उसमें उन्होंने डाला, उसके बाद ऑब्जर्व किया कि थोड़ी देर बाद वो जो पार्टिकल है वो स्प्रेड होते जा रहा है पूरा का पूरा, और पूरा जो बीकर है उस पानी को पूरा क्या कर दे रहा है, दूसरे कलर में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, डिफ्यूजन का प्रोसेस है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो अपना पार्टिकल है वो पानी के पार्टिकल के साथ क्या हो जा रहा है, उसके स्पेस या उसके बीच में उसके साथ क्या हो जा रहा है, मिक्सअप हो जा रहा है। तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो मैं हिंट समझाऊंगा कि आपको ब्रोमीन वाटर टेस्ट हो गया और ये दूसरा पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट हो गया, ये क्योंकि लिखवाऊंगा तो बहुत ज़्यादा, ठीक है, फिर हमारा कुछ कवर नहीं हो पाएगा, वो क्लास की चीज़ें हैं। अब आप आगे टॉपिक लिख सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। टॉपिक लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके बारे में लिखिए। ये हमारा ऑब्जर्वेशन होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसको हमने स्टडी कर लिया है, बट थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करके एक जगह डिटेल में हम लोग लिख लेते हैं, अलग अलग व्यू से, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसमें पहला चीज लिख लीजिए, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। बड़ा सिंपल बात है कि किसी भी मैटर का जो पार्टिकल होगा वो छोटे छोटे कणों से बना है और छोटा होगा ही, ठीक है। तो पहला तो पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया कि वो काफी ज्यादा क्या होगा, स्मॉल। तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, पहली बात हो गया। दूसरा चीज लिखिए, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन, इसको मैं समझा दूंगा, जो भी तीन चीजें लिखवा रहा हूँ ना पहले आप लिख लो, उसके बाद आपको एक आइडिया दे दूंगा इसको मतलब माइंड में रखने के लिए, याद रहे ताकि, ठीक है। तो पहला द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, दूसरा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, हो गया। ये भी हमें पता है कि पार्टिकल्स के मैटर के बीच में कहीं ना कहीं स्पेस होता भी है, अब वो भी आपको प्रूफ मिल जाएगा। तीसरा लिख लीजिए सर, दो हो गया, एक और लिख लीजिए, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, बट सब हो जाएगा क्लियर, ठीक है। अगला लिखिए चौथा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं और फिर इतना ही रहने देते, ठीक है। चलिए, पहला क्या था, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। किसी भी पार्टिकल के जो मैटर है वो काफी ज्यादा क्या है, स्मॉल है, ठीक है। देखते हैं इसको कैसे। जो ये एक्सपेरिमेंट है पोटेशियम परमैंगनेट का वाटर में डिजोल्व करने वाला, उस एक्सपेरिमेंट में एक ऑब्जर्वेशन और किया गया है। देखना, एक बीकर होगा, 2 3 4 5 6, कुछ मतलब 6 7 5 6 बीकर ऐसे करके रखा गया होगा, जब आप बुक में देखोगे तो, या तो आप PDF डाउनलोड करके देखो, ठीक है, इतना तो करो।
तो उसमें आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि पहले बीकर में हमने उस पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाया, फिर दूसरे बीकर में पानी रखा, तीसरे में रखा, चौथे में रखा और थोड़ा सा इसमें मिलाया, थोड़ा सा इसमें मिलाया, वही मतलब ये जो बीकर का पोटेशियम परमैंगनेट जो सोल्यूशन है उसको इसमें भी मिलाया और ये वाले पानी का फिर अगले में मिलाया पानी में। अब जो ये घुल चुका है, देखो सबसे पहले ये हमारा बीकर है, इस बीकर में पानी था, हमने इतना सा पोटेशियम परमैंगनेट लिया और इसमें इसको डाला, ये पूरा घुल गया इसमें। अब यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां बीकर रखा हुआ है जिसमें केवल पानी ही है, ठीक है। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि इस वाले बीकर का थोड़ा सा पानी आप इसमें मिला दो, आधा, ठीक है, आधा उसको भर के रखो और आधा ये वाला मिलाओ, ठीक है। अच्छा, अब इसको भूल जाओ, अब इस वाले का इसमें मिलाओ, अब इस वाले का इसमें मिलाओ, इस वाले का इसमें मिलाओ, ये करते जाओ, 6-7 स्टेप तक ये करते जाओ। जब ये करोगे तो आप क्या पाओगे कि सब पहले वाले पानी में देखोगे कि काफी ज्यादा मतलब जो कलर होगा वो कंट्रास्ट होगा, काफी डेंस होगा, जबकि दूसरे में हल्का, तीसरे में और हल्का, हल्का 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 होता जाएगा। यहाँ हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिल रहा है कि आप ये सोचो कि हमने इतना सा पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया था बट वो इतना ज्यादा फैल गया, मतलब उसमें सोचो कि उसमें कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे कि वो इसको भी कलरफुल कर दे रहा है, इसको भी कलरफुल कर दे रहा है, इसको भी कलरफुल कर दे रहा है, इतना ज्यादा कलरफुल कर दे रहा है। हाँ उसकी इंटेंसिटी कम हो रही है बट वो कलरफुल फिर भी कर रहा है, समझ में आ रहा है? मतलब कितना छोटा पार्टिकल होगा वो, ठीक है, कि वो उन सबको क्या कर दे रहा है कलर, ये नहीं कि अपना इफेक्ट खो दे रहा है। अगर वो लिमिटेड, बहुत लिमिटेड होता, 2, 4, 5 की संख्या, मतलब ये तो काफी कम है, मतलब काफी लिमिटेड होता तो वो यहाँ तक अपने इफेक्ट तो दिखाता कलर का, आगे नहीं दिखाता। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूँ मैं? लेकिन वो इतना ज्यादा छोटा है कि वो छोटा और डिवाइड होता जा रहा है और इफेक्ट क्या करता जा रहा है, दिखाता जा रहा है। तो इस चीज से हमें ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। तो पहला, अब दूसरी बात है क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अच्छा, आपने एक तो चीज पढ़ा होगा कि जब हम लोग पानी में चीनी मिलाते हैं तो हम लोग ये जानते हैं बात को, मतलब ये रियलिटी है या नहीं वो बात अलग है, बट एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट बनाया गया है इस चीज का कि पानी के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा अपना खुद का स्पेस होता है। तो चीनी जो होता है उसी स्पेस में जाके क्या हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है, बैठ जाता है, वहां स्थिर हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि मेटर के पार्टिकल्स के बीच में भी क्या होते हैं, थोड़े से अपने स्पेस, जैसे पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, चीनी का पार्टिकल क्या वहां पर क्या कर गया, बैठ गया। तो मेटर क्या, पानी और उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। तो ये हम क्या बोल सकते हैं कि मेटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। तो ये दूसरा था। तीसरा है क्या, तीसरा क्या था आपका, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये तो हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, पोलर ब्रोमीय मोशन से भी ऑब्जर्व कर चुके हैं, ये हमारा पहले हो चुका है, ठीक है, ये हमेशा मूव करते रहता है। ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन। अगली बात है क्या, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग हो चुका है। फिर है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखो ये थोड़ा सा लॉजिकल है समझने की कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ क्या है लॉजिकल, देखो बताता हूँ। सॉलिड पार्टिकल देखते हो, अब सॉलिड पार्टिकल में सॉलिड क्यों है और लिक्विड में वो लिक्विड क्यों और गैस में वो गैस क्यों, इस लॉजिक को थोड़ा समझो। देखो सॉलिड के पार्टिकल सॉलिड इसलिए हैं, सॉरी थोड़ा मैं गलत बोला, सॉलिड जो है वो सॉलिड इसलिए है, बोल क्या रहा हूँ समझो। जो सॉलिड है वो अपने सॉलिड शेप में इसलिए है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने ज्यादा क्लोज हैं कि उसको सॉलिड शेप दे रहे हैं, ठीक है। लिक्विड के पार्टिकल्स अपने लिक्विड जो है वो लिक्विड शेप में इसलिए है, मतलब लिक्विड स्टेट में इसलिए है क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है वो थोड़े दूर दूर हैं। अगेन गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो गैस इसलिए हैं क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो काफी दूर दूर हैं। यानी हम क्या देख रहे हैं कि ठीक है, सॉलिड में पार्टिकल पास होने का कारण क्या है कि वहां पे पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड में ज्यादा है एज कंपेयर टू गैस। मतलब कहीं ना कहीं अट्रैक्शन है, तभी हमें कोई एक शेप दिखता है। अगर मान लो मैं इस पेन को अभी देख रहा हूँ तो इसके देखने का कारण क्या है कि इसके सारे पार्टिकल यहाँ इकट्ठे हैं। नहीं तो कहीं कहीं ऐसा चाइनीज वाले फिल्म में देखा हुआ कि कोई सब्सटेंस है उसको ऐसे मंत्र मारा गया और छू बन के ऐसे उड़ गया, मतलब हवा बन के उड़ गया, तो वो क्या हुआ, उसके जो जितने पार्टिकल्स थे उनके बीच का अट्रैक्शन खत्म, तो वो सारे पार्टिकल्स क्या हो गए, उड़ गए। देखा हो ना कभी ऐसे रखा हुआ ऐसे मंत्र मारा और ये सारा हवा बन के उड़ गया।
मतलब उनके बीच के पार्टिकल्स क्या बीच का अट्रैक्शन खत्म, यानी क्या कि पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन है तभी कोई चीज अपना डिफरेंट शेप ले पाती है। समझ आई बात ना, नहीं तो उसका कोई अपना डिफरेंट शेप होगा ही नहीं। अगर मैं इस शेप में हूं तो मेरे होने का कारण ये है कि मेरा ये सब अपने आप में कहीं ना कहीं अट्रैक्शन में है, और नहीं तो ऐसे सब हवा बन जाएगा। समझ आई बात ना, तो ये कारण है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। हाँ वो कम होगा, ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, जैसा कि हमने सॉलिड लिक्विड गैस के केस में देखा, बट होगा जरूर। क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर वो उस मैटर को डिफाइन ही नहीं करेगा, मतलब मैटर क्रिएट ही नहीं होगा। तो अट्रैक्शन होना जरूरी है। सिंपल सा प्रोसेस। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग देखते हैं आगे क्लास में।